अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी पढ़ाई भी अल्हम्दुलिल्लाह से झकास जा रही होगी। तो पर्सनली और ग्रुप में बहुत सारे मैं ये मैसेजेस देख रहा था, ठीक है। पर्सनली भी आए हुए थे कि सर हाउ टू मैनेज अ टाइम, भाई टाइम को कैसे मैनेज करें, भाई आप प्लीज़ ये बता दें कि कैसे करना है, मतलब कि कैसे पढ़ना है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए थ्रू आउट द एमडीकेट पीरियड, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट डे टू टेस्ट तक। मतलब ऐसे सारे ऐसे सारे बहुत सारे क्वेश्चंस जो है ना वो मेरे को देखने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं मैसेजेस पे, ये वो। तो आज जो है ना हम इस वीडियो में वही डिस्कस करने वाले हैं कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, आपकी टाइम मैनेजमेंट क्या होनी चाहिए, आपको कैसे पढ़ना है एमडी के। मेन चीज़ ये होती है ना, मैं हमेशा कहता हूँ हमेशा कि पढ़ना कैसे, दैट्स जिस बंदे को ये आ गया ना ये स्किल, वो कर लेगा आराम से, चाहे फिर वो एमडी की हो स्टडी या यूनिवर्सिटी की स्टडी या फिर किसी भी टेस्ट की स्टडी हो, कि पढ़ना कैसे है, ठीक। और वो भी मैं ट्राई करता रहता हूँ आपके दिमाग में वो बात घुस जाए, जब मैं एमसीक्यूज या फिर पढ़ा रहा होता हूँ। तो आज हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, आपका जो है ना टाइम मैनेजमेंट क्या होना चाहिए और हाउ टू स्टडी। सो वीडियो शुरू करने से पहले ऑल ऑफ यू वेलकम इन माय एरा पैरासाइट एरा ऑफिशियल, जो कि मैं कहता हूँ अभी छोटा सा एरा है, बट इंशाल्लाह इंशाल्लाह वन डे आई बिलीव कि ये बहुत बड़ा होगा, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन है कि हाउ टू मैनेज टाइम, आप टाइम को कैसे मैनेज करोगे, ठीक है। हाउ टू मैनेज टाइम, टाइम को आपको कैसे मैनेज करना है। अब मैं एक बात बता दूं, अगर कोई भी ना आपको ये नहीं बता सकता कि भाई वो आप 6 से उठो, ये करो, फिर 10 बजे तक पढ़ो, या 6 से उठो रात के 12 बजे तक पढ़ो फिर सो जाओ, या 9 बजे उठो 1 तक पढ़ो 2 तक पढ़ो, ठीक है। ये नहीं है, मतलब अगर ऐसा कोई बंदा आपको जो है ना ऐसा कोई शेड्यूल बता रहा है कि इस टाइम उठो ऐसे करो, मैं ना, आप शायद ये सोच रहे होंगे टाइम मैनेजमेंट में ना सर ये बताने वाला होगा आज किस टाइम उठना है, किस टाइम सोना है, ठीक है, क्या करना है। ये नहीं, मेरी स्ट्रेटेजी थोड़ी हटके होती है और अलग ही होती है, क्योंकि ना जो इफेक्ट, तो अब देखो ये मेरा ये सारा बताना फिजूल है। फिजूल कैसे? क्योंकि हर किसी की रूटीन अपनी है, किसी की जो है ना वो अकेडमी की टाइम डिफरेंट होगी, ठीक है। किसी की जो है कोई कॉलेज भी जा रहा होगा, किसी के एग्जाम्स चल रहे होंगे, तो ये आपको कोई बता नहीं सकता। अगर कोई बता रहा है और आप उसे फॉलो कर रहे हो तो ये बेवकूफ़ी है। ये सारा जो टाइम शेड्यूल है वो आप देखें, ठीक है, कि कब क्या करना है, कब कैसे, मतलब जो है ना सोना है, कब उठना है, कब पढ़ना है, क्योंकि आपकी रूटीन आपको पता है कि आप कब खाते हो, ठीक है। आप जो है ना वो कब अकेडमी जाते हो, कब कॉलेज जाते हो, कब आपके एग्जाम्स हैं, तो वो सब, ठीक है। मैं आपको टाइम मैनेजमेंट बता रहा हूँ कि आप किसी भी रूटीन में हो ना, वो टाइम आपका फिट कर जाए कि भाई हाँ ऐसे ऐसे पढ़ना है, ऐसे ऐसे करना है, ये स्ट्रेटेजी होना चाहिए, ठीक है। तो मैं वो आपको बताता हूँ। अब जो है ना टाइम मैनेजमेंट मेरा ये होता है ना भाई, एमडी के टाइम में ना आपको एमडी के पीरियड में, वैसे सब में, बट एमडी के पीरियड में आपके पास जोश होना चाहिए, आपके पास जज्बा होना चाहिए। पहले तो आपके पास पेशन होना चाहिए, पेशन और पेशेंस दोनों होना चाहिए, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ, पेशन और पेशेंस दोनों होना चाहिए, ठीक है। अब मैं पहले कुछ बातें क्लियर कर दूं, मैं फिर आपको टाइम मैनेजमेंट बता रहा हूँ। अब ये वो पीरियड होता है जिसमें आपको डीमोटिवेशंस, आपको प्रेशर्स, आपको फ्लक्चुएशंस, आपको अप डाउन्स का बहुत सामना करना पड़ता है, ठीक है। और वो मेरे को अपने एक सीनियर ने बात कही थी कि अब आपको ये प्रेशर कैसे देते हैं, ठीक है। कभी ये सिलेबस चेंज करेंगे, कभी कोई अफवाह आ रही होगी, कभी कहेंगे भाई पीएमसी हो गई, कभी कहेंगे पीएमडीसी हो गई, कभी कहेंगे सिलेबस चेंज हो गया, कभी कहेंगे टेस्ट पैटर्न चेंज हो गया, कभी कहेंगे नेगेटिव मार्किंग आ गई, कभी कहेंगे ये हो गया, कभी कहेंगे ये हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें बिला वजह भी होती रहती हैं, भले ना भी हो तो लोग खुद से बना रहे होते हैं, होती भी हैं। इन सारी चीजों का, ठीक है, इन सारी चीजों का जो मकसद होता है ना, आपको प्रेशर देना, क्योंकि आप डॉक्टर बनने जा रहे हो भाई, और डॉक्टर की लाइफ में बहुत सारे ऐसे प्रेशर सिचुएशंस आती हैं, प्रेशराइज सिचुएशंस आती हैं, ठीक है। तो जो बंदा, मेरे को सीनियर ने ये बात कही थी कि जो बंदा इस प्रेशर को हैंडल कर गया वो बाजी मार गया, ठीक है। ऐसे होते ना कुछ लोग, मेरे साथ जो होते थे अल्हम्दुलिल्लाह, जो ना वो आल और पाकिस्तान से बचे कनेक्टेड है अभी, तब भी जो तब कनेक्टेड है वो सारे मेरे दोस्त हैं। तो ऐसे करते थे यार, बाप कि बाप रे ये हो गया, अब क्या करें हम, अब क्या करें, इतने पैनिक हो जाते थे। और उसी टाइम में कहा हाँ क्या होगा, ठीक है कर लेते हैं। तो आपका ये आपका जो टून, आपका जो कि माइंड सेट होना चाहिए, कुछ भी हो जाए हाँ ठीक है कर लेंगे। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि बिला वजह आप जो है ना कि वो पैनिक हो जाएं, अपने माइंड को स्ट्रेस दें, खुद स्ट्रेस लें, प्रेशर लें,
इससे अच्छा है कि जो बच्चा है आप उसको संभाल लें। कुछ कह रहे यार हमने ये नहीं पढ़ा, इतना रह गया है। भाई जो जो नहीं पढ़ा ना, उस पर रोने से अच्छा है जो बच गया वो संभाल लो, ठीक है। जितना टाइम रह गया है वो पढ़ लो। तो हमेशा पहली बात मेरी याद रख लेना, थ्रू आउट एमडीकेट पीरियड में आपको अपने माइंड को काम रखना होता है। टेस्ट में तो बिल्कुल काम रखना होता है, टेस्ट से कुछ दिन पहले भी। और काम कैसे रखना, भाई आपने पढ़ लिया, जो होगा अच्छा ही होगा, ठीक है। और अभी अभी कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं कि यार जो है ना, मतलब कि कैसे करेंगे यार, सिलेक्शन होगा नहीं होगा, क्या होगा। भाई ये सारी बातें अभी सोचने की नहीं है, ये जब टेस्ट दे के आओ ना तब सोचना। अभी सिर्फ तुम लोग कर क्या रहे हो, अपना टाइम कैसे यूज कर रहे हो, यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम। अगर वो किसी की सही जा रही है ना, वो एमडीएड क्लियर कर देगा, ठीक है। ये सारी फालतू चीजें ना सोचो, सिलेक्शन होगा नहीं होगा यार, क्या होगा, ये क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे, इनको उम्मीदें वो उम्मीदें, भाई कुछ भी नहीं है, ठीक है। अभी आपके हाथ में सिर्फ एक चीज है, मेरी बात याद रख लेना, सिर्फ एक चीज, दैट्स योर पढ़ाई, ठीक है। पढ़ो, जितना आप पढ़ सकते हो अभी पढ़ो, ये आपके जहन में होना चाहिए। तो मतलब माइंड माइंड आपका क्लियर होना चाहिए। कुछ लोग ये कर रहे हैं, इसने इतना पढ़ लिया, मेरे को ये नहीं आ रहा, इसने इतना पढ़ लिया यार, इसने ये भी कर लिया, इसने ये भी कर लिया, मेरा इतना रहा हुआ है। मतलब यार बहुत फर्क पड़ता है आपके माइंड पे। उसको बोलो हाँ तुमने कर लिया ना यार, वेल एंड गुड, ठीक है, मेरा भी हो जाएगा, आप जैसे जा रहे हो ना वो करते जाओ। तो ये सारी तो मोटिवेशनल बातें होगी, आप बोलोगे सर इतनी बार बकवास कर रहा है, ये मैं सब पता है, टाइम मैनेजमेंट तो बता नहीं रहा है। तो टाइम मैनेजमेंट में मेरा ही होता था, मेरा यहाँ मेरे को सबसे अच्छा यही लगता था। टाइम आपको, मैंने कहा ना, पेशेंस होना चाहिए आपके पास, पेशेंट होना चाहिए, पेशनेट हो, डिटर्मिनेट हो आप। तो अब जब भी उठो, ठीक है, अब ये हमारी सारी बात समझने की कोशिश करना। खास वो कोई बंदा 9 बजे उठ रहा है, कोई 6 बजे उठ रहा है, मेरा सिर्फ एक एक ही होता था टारगेट। पहले अपना टारगेट सेट करो कि आपको करना है, मतलब कि आज के दिन में आपको 2 चैप्टर जो है ना वो केमिस्ट्री के करने, 2 चैप्टर आपको फिजिक्स के करने, 1 चैप्टर आपको बायो का करना है। इन सब के आपको एमसीक्यूज भी करनी है, ठीक है। ये फॉर सपोज आपका टारगेट है। तो उस टारगेट को करना कैसा है, मैं टारगेट को भी ना अच्छे से समझाता हूँ। तो मैं ये कह रहा था कि लाइक कोई बंदा 6 बजे उठ रहा है या कोई बंदा 9 बजे उठ रहा है, आपका ये होना चाहिए, आप जब भी उठ रहे हो ना, जब भी आप पढ़ने पे बैठ रहे हो, कोई 6 बजे पढ़ने पे बैठ रहा है, पढ़ने उठने की बात नहीं है, टेबल पे पढ़ने के लिए आप जब बैठ रहे हो, आप जब अपने रूम में जा रहे हो, अपने हथियार पेन बुक्स वगैरह ले रहे हो ना और बैठ रहे हो ना, ठीक है, वो टाइम काउंट करे। कोई 9 बजे, कोई 6 बजे, कोई 10 बजे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 8 बजे बैठो, 10 बजे बैठो, 9 बजे, भले 1 बजे बैठो, उनको भले 2 बजे बैठो, ठीक है। बट टाइम यूटिलाइज करना है तो थोड़ा जल्दी, मैक्सिमम आप 9 तक बैठ जाओ, ठीक है। तो कोई 9 बजे जो है ना वो टेबल पे बैठ रहा है, अब क्या करना, आप तब तक पढ़ते रहो। सुबह से आप जब बैठ रहे हो ना पढ़ने पे, इससे लेके रात को सोने तक पढ़ो। लाइक कोई बंदा जो है 1 बजे सो रहा है, 2 बजे, तो 9 से लेके 2 बजे तक पढ़ो। अब यार आप बोलोगे सर 2 बजे तक कंटिन्यूस पढ़ें, खाना होता है, नमाज पढ़नी होती है, ये करना होता है, वो करना होता है, फोन चलाना होता है। मैंने ऐसा नहीं कहा, ये सारी अंडरस्टूड चीजें हैं, ठीक है। खाना खाना, नमाज पढ़ना, 1-2 घंटे रेस्ट लेना, वो आप कैसे ले रहे हो, घर वालों से बैठ के रेस्ट ले रहे हो, बट रेस्ट लाजमी है, ठीक है। मतलब 15-20 मिनट ही, आधा घंटा ही सही, बट अपने दिमाग को रिलैक्स करो। वो फिर आप फोन चला कर को अपने घर वालों के साथ बैठ कर करो, कुछ कॉमेडी वगैरह देख के करो, तो मतलब वो, बट ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। कॉमेडी बैठने लग जाओ ना, फोन का ये होता है कि हाथ में उठाया तो फिर 2-3 घंटे तो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी अंडरस्टूड चीजें, इनको छोड़ के आपको पढ़ना है, कंटिन्यूस पढ़ना है, उसके बीच आप कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी ना करो। हाँ यार कुछ मतलब ये कर लिया, कुछ ये कर लिया, नहीं, ये जो लाजमी चीजें हैं वो समझता है हर कोई, लेकिन इससे छोड़कर आपके पास कोई भी एक्स्ट्रा चीजें नहीं होनी चाहिए, सिर्फ स्टडी एंड स्टडी। उसके बीच में आपने जो रात को टारगेट सेट किया था, रात को टारगेट सेट करके सोया करो। सुबह उठ के मैंने जो है ना बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल और एंजाइम कर लेना है, मुझे ईसीएस पढ़ना है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सीरीज पढ़ना है, मुझे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ना है, मुझे इनके एमसीक्यूज करने हैं, मुझे थर्मोडायनामिक्स पढ़नी है, मुझे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ना है, मुझे सुबह उठते हुए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के पैरासाइट के लेक्चर देखने हैं। तो ये सारी जो चीजें ना, ये आपका टारगेट रात को क्लियर होना चाहिए, और आपके जहन में, आपके माइंड में ये बात होनी चाहिए कि सोने से पहले आपको ये सारा टारगेट क्लियर करना है। मेरे लिए सिंपल दैट स्ट्रेटेजी यही है, जब उठो, ठीक है, जिस टाइम उठो और सोने तक, ठीक है, पढ़ो, बस उठो और सोने तक जो है ना पढ़ते रहो, उठो सोने तक पढ़ते रहो, यस योर स्टडी। टाइम मैनेजमेंट समझ रहे हो, वो मैं बता रहा हूँ कि आपको, मतलब कि ये आपका है कि रूटीन का क्या होना चाहिए, बस पढ़ाई, रूटीन क्या करना आपको। रूटीन वो बनाते हैं जिसको खेलना भी हो, ठीक है, जिसको दोस्तों के साथ भी घूमने जाना हो, जिसको पढ़ना भी हो,
वो दिन गए भाई, आप एमडी गेट की पीरियड में हो, सिर्फ पढ़ना, उठो पढ़ो सो खाओ बस, ठीक है ना। तो ये हो गई बात। अब पढ़ना कैसे है, मेन बात वो आ गई, स्ट्रेटेजी ये हो कैसे करना है, ठीक है। अच्छा मेरे से ना, ये वापस से आ गया, अच्छा ऐसे आ गया। खैर मेन बात जो है ना, कि मेरे से काफ़ी ने पूछा कि सर मैं अब शुरू कर रहा हूँ, मेरा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, मतलब मैं सिलेबस पूरा कर लूँगा। ये मेन बात मैं बताना भूल भूल रहा था और मेरे को याद आ गई, ठीक है। कुछ बोलते हैं कि सर मैंने, कुछ लोगों ने मुझसे सितंबर अक्टूबर में पूछा था, ठीक है। सितंबर में जो टेस्ट हो गया था अक्टूबर में, फिर नवंबर में रिकंडक्ट हुआ था इस बार वाला। तो फिर बहुत ने नवंबर में दिसंबर में पूछा कि सर ये हम क्या करें अब, कि मेरा अभी मेरे से रिसेंट में किसी ने पूछा था सर मेरा हो जाएगा अगर मैं अब शुरू करूँ तो। चलो मैं मान लेता हूँ कि आज जो है ना 17 फरवरी, अब तक शायद जब वीडियो पहुंचे 18-19 हो जाए, चलो फार सपोज 18 फरवरी है, और अब से कोई बंदा, कोई स्टूडेंट पढ़ना चाहता है और वो सोच रहा है मेरा कोर्स हो जाएगा, अब जो है ना वो मंथ काउंट कर दें, चलो फरवरी वाले दिन छोड़ो, मार्च से जो है ना मंथ काउंट करते हैं, मार्च अप्रैल, आपका टेस्ट सितंबर में होता है, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली। बट आपको क्या चल के पढ़ना है कि आपका टेस्ट होगा अगस्त में, किस में होगा, अगस्त में, ये टारगेट सेट करना, ठीक है। अप्रैल मई जून, अब मेरी स्ट्रेटेजी सुनना, मार्च अप्रैल मई जून, 4 महीने, ठीक है, 4 महीने, बहुत ज़्यादा टाइम है। जुलाई अगस्त को मैंने काउंट नहीं किया क्योंकि अगस्त आपका टेस्ट होगा, बाकी बीच में बचा जुलाई, टेस्ट होता है सितंबर में, बट आपके जहन में आपको ये रखना है कि अगस्त में आपका टेस्ट है, ठीक है, लास्ट की तारीखों में। मार्च अप्रैल मई जून, 4 महीने, 120 डेज, ठीक है, 120 दिन है आपके पास। मैं बता रहा हूँ, इस बात को कोई फॉलो ना करे, बस मैं बता रहा हूँ। मेरे को जब होश आई थी ना, मैंने पहले क्लासेस बंक करना, अकेडमी जाना, मजे करना, वापस आना, मेरे को अगस्त में होश आई थी कि भाई, क्योंकि मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं थी यार, उस वक्त कोई इतना अवेयरनेस नहीं थी। अब तो सबको पता है एमडी गेट के बारे में, तब नहीं था इतना, ठीक है। तो इतना मतलब कुछ कॉलेजेस वाले भी नहीं बताते, अब मतलब 9th वाले बच्चों को भी पता है भाई एमडी गेट कैसे देना है, ये ऐसे ऐसे होता है। तब हमारे टाइम में हम एंट्री कर रहे होते, तब भी नहीं पता होता था। तो तब मेरे को अगस्त में अकल आई कि भाई मेरे को नया एमडी गेट देना है और ऐसे ऐसे होता है। वो भाई सितंबर में टेस्ट है 19 की तारीख को, अगस्त की लास्ट तारीख को मैं अकल आ रही है, बीच में जो है ना मतलब जुलाई के लास्ट में और अगस्त का स्टार्ट था, मतलब 1 महीना बचा है। तो लिटरली आप मानो ना, मैंने 12-12 14-14 घंटे पढ़ा और मैं 3 दिन में एक बुक खत्म करता था, पूरी बुक अकॉर्डिंग टू सिलेबस, चाहे फिर वो बायो की हो, चाहे फिर वो फिजिक्स की हो, चाहे फिर वो केमिस्ट्री की हो। मतलब मैं सिर्फ ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि कोर्स खत्म हो सकता है, बट अब ये नहीं, इस बात को मैंने पहले था, कोई सीरियस कोई जो है ना फॉलो ना करे कि भाई सर पैरासाइट ने अगस्त में कर लिया था, ही इज द वन भाई, कि आप भी अगस्त से शुरू करो, नहीं, आप अभी से शुरू करो, मार्च अप्रैल में जून, 4 महीने में, मैं ये बता रहा हूँ 4 महीने में आराम से और एकदम मस्त कोर्स हो सकता है, ठीक है। मतलब कि जून जून के 31 तक आपका कोर्स खत्म होना चाहिए, एक वर्ड भी नहीं रहना चाहिए, एक वर्ड भी नहीं, सिर्फ खत्म नहीं, आपको याद होना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए आपके पास सारे कॉन्सेप्ट होने चाहिए, और सिर्फ कोर्स नहीं करना, इसके साथ साथ आपके सारे एमसीक्यूज भी करने हैं। क्या करने हैं, सारे के सारे एमसीक्यूज भी करने हैं। मतलब 4 महीनों तक आपको पूरा, ये स्ट्रेटेजी है, 4 महीनों तक आपको पूरा कोर्स याद करना है, अपना पूरा कोर्स कंप्लीट करना है, उसके साथ साथ सारे एमसीक्यूज क्लियर करने हैं, जो जो आपके पास बुक्स हैं, जो जो आपके सिलेबस में चैप्टर आप कर रहे हो, ठीक। और अब बात करते हैं जुलाई और अगस्त के मंथ में आपको क्या करना है, जुलाई और अगस्त के मंथ, ठीक है। अब सोचो, जिस बंदे ने, आप लोगों ने 31 तक, या जिस बंदे ने 31 तक अपना सिलेबस विद एमसीक्यूज पूरा कर लिया है सारा का सारा, अब क्या बचता है उसके बाद, जुलाई और अगस्त 2 महीने। अब वो बंदा ये 2 महीने पूरे जो है ना रिवीजन को दे रहा है, किसको दे रहा है, रिवीजन को। अब एक बंदा जो सिर्फ रिवीजन नहीं होगी, इसमें रिवीजन होगी प्लस में एमसीक्यूज होंगे। एक बंदा पढ़ रहा है, वो पढ़ रहा है भाई, याद कर रहा है, फिर वो कहीं भूल रहा है, फॉर सपोज वो अपना जेनेटिक्स में आके भूल गए कि जो है ना पॉलीजीन कैसे होता है, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स, या फिर अब ये डीएनए रेप्लिकेशंस कैसे होती है, ठीक है। तो वो भूल गया, फिर वो पीछे जाएगा, वो देखेगा भाई ऐसे 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 होती है, फिर वो उसको याद है ना, वो याद आ जाएगा। मतलब जस्ट इमेजिन एक बंदा जो 2 महीने पूरा रिवीजन करे, पूरे फिर से एमसीक्यूज करे, फिर से अपने कॉन्सेप्ट देखे, अपने नोट्स रिवाइज कर रहा हो, अपने अपने बुक्स को रिवाइज कर रहा हो, अपने एमसीक्यूज को रिवाइज कर रहा हो, मैं बताओ, मैं गारंटी से कह सकता हूँ वो 180 190 मार सकता है। बट शर्त ये कि उसको ये पूरी स्ट्रेटेजी अपने पेशेंट के साथ फॉलो करनी होगी। 2 महीने यार, 2 महीने, जुलाई अगस्त, जस्ट फॉर
2 महीने से आप लोग जो है ना वो रिविजन में लगे पड़े हो, तो आपका टेस्ट कैसे खराब जाएगा भाई। हर लाइन आप रट लोगे। जो जो एक होता है ना, बंदा नॉर्मल फर्स्ट टाइम में पढ़ता है, फिर कुछ भूलता है, कुछ याद हो जाता है, फिर सेकंड टाइम में, फिर अब वो आप वो सब कुछ कर चुके हो, ठीक है ना। ये जो मैंने 31 तक बोला ना, इसमें भी जाहिर सी बात है आप थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते आओगे ना। ऐसा नहीं है कि लास्ट चैप्टर पे पहुंचे तो पता ही नहीं फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है, ऐसे थोड़ी करोगे, ठीक है। वो भी साथ साथ में, ये सारी आप बच्चे थोड़ी अपनी की तैयारी कर रहे हो, ये सारी आप चीजें समझ रहे होगे, ये मुझे अलग से बताने की जरूरत नहीं है कि आप ऐसे ऐसे भी करना है। वो तो आप रिवाइज करते आओगे, उसके बाद आप अपना पूरा कोर्स रिवाइज करने पे आओगे, एमसीक्यूज करोगे, और जुलाई अगस्त में, और वो जो है ना पूरी सारी रिविजन करोगे। मतलब यार इसमें ना दिल का बड़ा काम है, दिल मतलब दिमाग का तो है, दिल में ना आप कितना ईमानदारी से पढ़ रहे हो, अपने साथ कितने सच्चे हो, वो है, ठीक है ना। मैंने किसी को कहा था कि यार किसी को, मैं जब फर्स्ट ईयर इंटर में था, मैं कह रहा मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता, उस बंदे ने ऐसी लाइन दी ना, मेरे दिल को चीर गई। उसने कहा तुम खुद के साथ सच्चे नहीं हो। जो कह रहा है ना मेरा पढ़ने का मन नहीं लग रहा, वो खुद के साथ सच्चा नहीं है। मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जिस दिन आप लोगों ने सच्चाई और ईमानदारी से पढ़ा है ना, खुदा की कसम, पढ़ाई के सिवा किसी चीज में मजा नहीं। दुनिया की किसी भी लज्जत में, दुनिया की किसी भी मजे वाली चीज में इतना मजा नहीं जितना पढ़ाई की मजा है, अगर आप दिल से पढ़ने लगे तो। और वो मजा मैं ले चुका हूँ, पढ़ाई का मजा इतना शानदार होता है ना भाई। आप बोलते हो कि खाने को छोड़ो, फोन छोड़ो, फोन की क्या औकात है, हम ही बाद में खा लेंगे, अभी पढ़ने दो। ऐसे भी दिन गुजारे, और इस तरह से पढ़ो, फिर देखो कैसे नहीं होती सिलेक्शन। खुद से खुद से सच्चे बनो, खुद से सच्चे बनो, अपने गोल से सच्चे बनो, ठीक है। फालतू चीजें छोड़ो, फालतू। हाँ, मेन बात कि आपको ना जो है डिमोटिवेशन, मैंने प्रेशर्स की बात की, मैंने डिमोटिवेशन की बात नहीं की। कि डिमोटिवेशन एक तो अपने आप से होती है कि यार मेरा होगा नहीं होगा, जिसकी मैं बता गया, ठीक है। ये आपको सारी शिकायतें सोचनी नहीं। मैं बता दूं, एमडीकेट के टाइम में आप अपने घर से पाँव, अपने घर को छोड़ो, अपने कमरे से भी पाँव बाहर रखोगे ना, आपको डिमोटिवेशन मिलेगी। कैसे भाई, घर वाले बोलेंगे, मतलब कोई होगा है, कोई बहन भाई, ऐसे ही भले वो उस इंटेंशन से ना बोलें, भले वो आपको उकसाने के लिए बोल रहे हैं, बोलेंगे अब तू भी डॉक्टर बनेगा, देखें, भले वो हंसते हंसते मजाक में बोल दें। बाहर के फ्रेंड, अबे यहाँ यार तू डॉक्टर बनेगा, हाँ हम भी देखेंगे वैसे। अब ये डॉक्टर बनेगा, हाँ ये हम भी देखेंगे कैसे बनता है, ठीक है। तो आपको हर जगह डिमोटिवेशन मिले, उनको लात मारनी है, लात। भाई फाड़ में जाओ, मेरे को घंटा भी फर्क नहीं पड़ रहा, मैं तो अपने पढ़ने में बैठा। आपको सुकून की हालत में से उठना होगा। आप जो कंफर्टेबल जोन में ना, अगर आपको फ्यूचर आपका अपना कंफर्टेबल चाहिए ना, तो आपको अपना अभी का कंफर्ट छोड़ना होगा। और अगर आप चाहते हो कि आप अभी कंफर्ट में रहो, तो ये बाय गारंटी मेरे से ले लो कि आपका फ्यूचर, योर फ्यूचर इज गोइंग टू बी अनकंफर्टेबल। खुद को अनकंफर्ट जोन में लाओ। मैं जब पढ़ता था, मैं आपको बताया ना, मतलब वो जो मेरे साथ होते थे मेरे कलीग्स, आई मिस देम ऑल। अभी तो मेरे साथ मतलब इतनी बात नहीं होती, तो वो मेरे को बोलते थे, मैं पढ़ता था अलहमदुलिल्लाह, अच्छा पढ़ता था, मैं बहुत सेटिस्फाई था, मैं अपने बस से ज़्यादा पढ़ता था। तो मैं फिर भी मैंने बोलता था यार मैं मज़ा नहीं आ रहा, मैं कंफर्ट जोन में, मैं अनकंफर्ट जोन में पढ़ना चाहता हूँ। तो वो बोलते थे तुम जानबूझ कर खुद को अनकंफर्ट में क्यों रखना चाहते हो। मैंने कहा वो पढ़ने का मज़ा नहीं आ रहा, वो लिज्जत नहीं आ रही कि हाँ भाई, कि बंदे को लगना चाहिए वो पढ़ रहा है, बॉडी को लगना चाहिए वो पढ़ रहा है, दिमाग को लगना चाहिए उसने पढ़ा है, हाथों को लगना चाहिए कि उसने पढ़ा है, उसने लिखा है। दिमाग को ना ये महसूस हो कि हाँ भाई इतने सारे कॉन्सेप्ट्स मेरे अंदर जा रहे हैं। भाई आसान नहीं है, आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सारी एक साथ पढ़ो, आप इतने सारे बुक साथ पढ़ो, फिजिक्स के फेडरल भी पढ़नी है, पंजाब भी पढ़नी है, सिंध का टेक्स्ट भी पढ़ना है, बलोचिस्तान का भी पढ़ना है, ये भी करना है, एमसीक्यूज भी करनी है। ये सुनने में आसान लगता है, इतना आसान है नहीं करने को, ठीक है। तो मैंने खुद को अनकंफर्ट जोन में भी रखा, बट आपके पास जो है ना, बस आपका अपना जो जोन है ना, ये बस वही है। और अच्छे से पढ़ो, खुद से ईमानदारी से पढ़ो, ठीक है। स्टडी इन शॉर्ट वर्ड सिर्फ यही होनी चाहिए कि भाई सुबह से उठो, रात तक पढ़ना है। जो भी आपका टारगेट सेट है वो हमने आपको बताया कैसे करना है। और पढ़ने की स्ट्रेटजी यही है कि 4 महीने आप ये अपना टारगेट सेट करोगे, 4 महीने के अंदर आपको कोर्स खत्म करना है पूरा का पूरा, विद एमसीक्यूज विद रिवीजन। उसके बाद 2 महीने पूरी रिवीजन, पूरे एमसीक्यूज रिवीजन, एमसीक्यू रिवीजन, 2 महीने आप पूरे ऐसे करके देखो। मैं देखता हूँ ऐसे पढ़ के देखो ईमानदारी के साथ, मैं देखता हूँ आप वन में बताता हूँ 170 180 से ऊपर ही मारोगे आप। एक वक्त था, मैं एक छोटी सी बात बता दूं पर्सनल, एक वक्त था मेरे को फिजिक्स का जो है ना वो 2 × 2 तक का प्रॉब्लम नहीं आता था। मैं इसे सिर्फ ये चीज इसलिए बता रहा हूँ कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, हर बच्चे का लेवल अपना होता है। कोई ये ना सोचे यार मेरा तो ये नहीं आता, मेरे को ये नहीं आता। मैं उन बच्चों में से हूँ जिसे कुछ नहीं आता था, टू बी ऑनेस्ट, जीरो। भले मेरा सिलेक्शन ना हुआ है एमडीकेट में, ठीक है, बट मेरे अपने सब्जेक्ट्स मैंने ऐसे बनाए ना, मैं इतना पढ़ा मैंने अपने सब्जेक्ट्स ऐसे बनाए। जैसे मैंने कहा ना कि मेरे को फिजिक्स का 2 × 2 भी नहीं आता था, लोग टीचर्स की मजाक उड़ाते थे, तू एमडीकेट देगा तेरे को ये मतलब फिजिक्स का नहीं आता, ये नहीं आता क्या। बस मैं आपको एक रियल स्टोरी सुनाता हूँ।
हमारे सर थे फिजिक्स के लेजेंड थे, वो अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए और अता फरमाए, वो मेरे फेवरेट टीचर है, वो इस दुनिया में नहीं रहे। एक बच्चा मेरा जो जूनियर था उसको मैंने पढ़ाया हुआ था, मतलब मैं सीनियर था उसका, तो वो सर को बोल रहा है, मतलब ऐसा कुछ बोला उसने सर को कि सर है हाँ, हम जो है ना अपने ग्रुप में खड़े थे 4 दोस्त, 3 जो है ना वो इंजीनियरिंग थे, एक में मेडिकल का था। उसने सर के कान में कुछ कहा और सर हंसने लग गया। मैंने कहा मतलब कि सर क्यों हंस रहे हो? सर हंसने लग गया, सर बता नहीं रहा था। वो क्रिटिसिज्म हमारा हंसने वाला होता है ना, वो हंस रहे थे दोनों। सर ने कहा कि ये कह रहा है कि ये जो है ना ये एमडी के टेस्ट हैं, ये फिजिक्स पढ़ते हैं ये लोग। भाई एक बताऊं ना, वो जब वो कहते हैं ना कि जिसके पास इल्म ना हो और उसके पास थोड़ा सा इल्म आ जाए ना, तो फिर वो घमंड में आ जाता है। तो ऐसा ही कुछ था उस जूनियर के साथ। तो फिर हम हंसने लग, मतलब सर वाले हंसने लग गए, तो हम सब टूट गए। अब मैंने इधर उधर देखा ना अपने लेफ्ट राइट, तो भाई मैं अकेला ही जो है ना वो मेडिकल का हूँ। ठीक वक्त घूमा, मैं उसी सर की अकेडमी के पास गया, मैं उनके सर के पास पढ़ा, मैंने मेहनत करी फिजिक्स में नहीं आता लिटरली। बहुत सारे 1-2 टीचर और भी थे, स्टूडेंट्स भी थे कि यार कैसे करोगे फिजिक्स, ये नहीं आती। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे पुराने ग्रुप मेट्स हैं आप उनसे पूछ लो, बल्कि एक वीडियो भी है मैं अपलोड करूँगा, ठीक है, काफ़ी टाइम से सोच रहा हूँ। उसमें देख लेना आप कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो सर, जब हम अकेडमी के स्टार्ट के दिन थे ना, तो हम यूं खड़े होके देख रहे थे भाई, बस हाँ ऊपर से जा रहा था सारा। जब अकेडमी के लास्ट डेज चल रहे थे ना, सर ने कहा कि मैं, पहले सर वो वाला इजी क्वेश्चन पूछते थे, सर ने कहा कि लास्ट डेज में कि मैं हार्ड क्वेश्चन लाया हूँ। तब पीएमसी की नई पॉलिसी आई थी कि भाई इजी, मॉडरेट और हार्ड, ठीक है। सर ने कहा मैं हार्डर से हार्डर लाया हूँ आपके पास क्वेश्चन, ये जिसने बता दिए ना, तो ऐसे मैं पीछे बैठा हुआ था, तो सर क्वेश्चन पूछे, पूरी क्लास खामोश। वो जो सर के मतलब बड़े लाडले थे, बड़े चैंपियन बॉयज थे फिजिक्स में, हम भी उनके फैन थे कि भाई हाँ ये तो देखो ऐसे बता रहे हैं, एक सेकंड नहीं लगता था इनको क्वेश्चन करते हुए। हम पेन उठाते थे, ये जवाब बता देते थे। उसका एक अलग राज था, वो सर सेम ही क्वेश्चन पूछता था, उन्हें जवाब याद होते थे, खैर बट वो होशियार भी थे। तो जब वो हार्ड क्वेश्चन पूछने लगा ना, सर सारी क्लास खामोश थी, पीछे सिर्फ एक बंदे की आवाज आ रही थी और वो मेरी आवाज थी। सर 25, सर 0.25, सर अंडर रूट 2, सर 1/2, सर 1/√2, ऐसे बता रहा था मैं। सारे क्लास की ना, गर्ल्स बॉयज की कंबाइंड क्लास थी, सारे घूम के देख रहे थे कि भाई कौन बता रहा है। मैंने ये सिर्फ अपनी तारीफ के लिए नहीं बताया, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अब मैं वो शख्स हूँ, ठीक है, अब मेरा चैनल में इतने अच्छे से आपको सबको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता हूँ और सब इतना अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, इतने अच्छे कमेंट्स देते हैं, जो कि मतलब लाइक थर्मोडायनामिक्स इतना टिपिकल चैप्टर है आपका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इतना टिपिकल, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से क्या यार, उससे ज्यादा क्या टिपिकल होगा। उस पर आप सबने इतनी इतने सारे वो, उस पर मैंने अपनी खुद की ट्रिक्स बनाई हुई हैं। इतने कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर को मैंने इतना ईजी बना दिया है, इतना ईजी बना लिया। तो ये सारी वो मेहनत है जो मैंने, अब मेहनत कभी जाया नहीं जाती, ठीक है। हर कोई डॉक्टर में, खैर वो अलग बात है, हर कोई डॉक्टर भी नहीं बनता, मैं अपना नहीं बता रहा। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि अगर किसी बच्चे को लग रहा है ना उसका लेवल कम है ना, तो मैं भी उन्हीं बच्चों में से था और आज आप मेरे वीडियोस देख रहे हो, भले 200 सब्सक्राइबर हो, बट हाँ ठीक है ना, वो सारे अपनी मेहनत से। मैंने किसी एक बंदे को भी ना बोला कि मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लो। तो मतलब कि मैं इस काबिल हूँ कि मैं समझता हूँ कि मैं बच्चों को पढ़ा सकता हूँ, तो ये सब है उस मेहनत की वजह से। तो बस सिंपली कि कोई भी ना खुद को कम ना समझे, ये ना समझे भाई, बस पढ़ना शुरू करो, पढ़ना शुरू करो, एट द एंड तक रुकना नहीं है। दैट्स इट। थैंक यू गाइस, आपका टाइम ले लिया। बेस्ट विशेस।